हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती विद्या लर्न यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आरआरबी डी ग्रुप के लिए स्टैटिक जीके की। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पीवाई क्वेश्चंस है तो रिवीजन क्लास होगी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहाँ बेलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? ये पोलो महोत्सव हो जाएगा। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्न में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? तो ये मणिपुरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो इसमें छऊ हो जाएगा। ठीक है, कौन सा छऊ? ये नहीं है, ये है छऊ हो जाएगा। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो 1881 में की गई थी। स्किल इंडिया मिशन की शासन परिषद की अध्यक्षता करते हैं तो कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सदन पी.वी. बालकृष्ण को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो ये कथकली हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कथकली हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 21 है। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो कौन सा जाएगा? कच्चीपुड़ी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? कच्चीपुड़ी है। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? तो इसमें नाम क्या था? ये पुरमा बनर्जी था। आगे देखते हैं। 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। तो किसका 25 जून 2015 को किसका आयोजन किया गया था? किसे लॉन्च किया गया था? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? तो कौन सा करता है? तो इसमें अम्बुबाची मेला। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया था तो कौन था? आर्य समाज था। ये कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो ये भरतनाट्यम से है। भारत में प्रत्येक एक बार जनगणना की जाती है, मतलब जनसंख्या में जनगणना की जाती है तो कितने वर्ष बाद होती है? 10 वर्ष बाद होती है। मोहिनीअट्टम की जननी पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेडा पांडुंगा के रूप में माना जाता है? तो आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। हमारे यहाँ मकर संक्रांति कहते हैं, आंध्र प्रदेश में से पेड़ा पांडु कहते हैं। भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था? 2004 में किया गया था। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित था? तो अनुच्छेद 153 से 167 हो जाएगा। मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल से है। आगे देखते हैं। निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकरदेव द्वारा की गई थी? तो सत्रिया की। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो पुदुचेरी का हो जाएगा। जनगणना से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए मैं अलग क्लास लेके आऊँगी जनगणना की। ठीक है, आगे देखते हैं। किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है? तो इसमें विटामिन B1 को, ठीक है, क्या होगा? विटामिन B1 होगा इसमें। अब देखते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है तो वह किस क्रांति से जुड़ी हुई है? तो मिष्ठान से जुड़ी है। ठीक है, किससे? मिष्ठान से जुड़ी है। भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बेस्ट वर्ष। ठीक है, यहाँ पे नव वर्ष मनाते हैं, वैसे वहाँ क्या मनाते हैं? बेस्ट वर्ष मनाते हैं। एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो ये बेंगलुरु में है। निम्न में से किस शख्सियत को 2009 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मान किया गया? तो किसको मिला था? मिलिना शाल्विनी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन शुभारंभ किया था, कब किया था? 2019 में। ठीक है, जल जीवन मिशन कब स्टार्ट किया था? तो 2019 में है। चलिए आगे देखते हैं। लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी है? तो बैडमिंटन के हैं। 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तक या नर्तकी का नाम है? तो ये सोनल मानसिंह हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की एक साथ पूजा करते हैं? ये दीपावली, ये तो हमारे मनाते हैं। त्रिशूर पूरम उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में। शतरंज के वर्गाकार खानों की 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें रैंक कहते हैं। भारत में 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? तो गृह मंत्रालय की होती है।
हेमिस पर्व मुख्य रूप से मनाया जाता है, तो कहाँ मनाया जाता है? ये लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है। गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये गोवा का है। गोफ और गोवा सेम सेम है। ठीक है। अर्पणा सतीसन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान किया था? कुचिपुड़ी को। ठीक है। किसको? अर्पणा सतीसन को किस नृत्य शैली में दिए गए प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार है? तो कुचिपुड़ी को है। बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध की भक्तों द्वारा मनाई जाती है, निम्न में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? सिक्किम में सागा दावा कहते हैं इसे। क्षत्रिय निम्न में से किस राज्य का शास्त्र रहता है? ये असम का हो जाएगा। निम्न में से किसे राज्य स्मृति पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं? किसको मिले? तो शोभना नारायण को मिले हैं। स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत लॉन्च किया गया था, तो क्या किया गया था? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय लॉन्च किया गया था। ये देखो दोबारा आ गया। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो 74.04% थी। 2018 में मणिपुरी से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? तो अखम लक्ष्मी देवी ने। किसने? अखम लक्ष्मी देवी ने जीता था। निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है। शास्त्रीय नृत्य की अरमेल वल्ली जिन्हें कहा जाता है को पद्म भूषण से सम्मान किया गया, तो भरतनाट्यम। ठीक है। शास्त्रीय नृत्य की अल्लरमेल वल्ली जिन्हें भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। ठीक है। नहीं, किसको जाना जाता है? तो अल्लरमेल वल्ली को भरतनाट्यम से जाना जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 समझौता है, तो अस्पृश्यता का अंत है। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मेरी कोम किस राज्य से है? तो ये मणिपुर से है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसे मनरेगा कहते हैं किस वर्ष पारित किया गया था? 2005 में। तिरुवातिरी कल्ली त्योहार मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। ठीक है। कल्ली केरल। ठीक है। रिलेटेड करके से याद रख सकते हो आप। निम्न में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में मनाया जाता है? तो ओणम। ठीक है। BCCI का पूर्ण रूप क्या है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर इन क्रिकेट इंडिया। ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI का फुल फॉर्म है। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य? तो ये राजस्थान का हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? तो खान अब्दुल गफार खान थे। भारतीय शहर की पहली पूर्व जनगणना 1830 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हेनरी वाल्टर द्वारा। जनगणना के काफ़ी क्वेश्चन आ रही हैं, तो मैं इसी वीडियो की बाद में वही टॉपिक बनाऊंगी जनगणना का। प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिक्किम में मनाया जाता है। नवंबर 2021 में निम्न में से किस नर्तक को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मान किया गया था? तो मजमा जोगती को। गुरु पंकज शरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक है? तो उड़ीसी के। ठीक है। किसके? उड़ीसी के हैं। निम्न में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो पंडित बिरजू महाराज को। ये राजस्थान से संबंधित है इनका, बिरजू महाराज जी का। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो कूद है। ठीक है। कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर से संबंधित कूद हो जाएगा। स्केरे नई नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है। यह एक दिवसीय है जो शुद्ध और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। तो 10 से 15 दिन चलता है ये। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? ये 1927 में किया गया था। ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्न में से किस शहर में है? तो ये कोलकाता में है। वॉलीबॉल की पुरुष की टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? ठीक है। तो कितनी होती है इसकी? 2.43 मीटर होती है। सोनल मान सिंह को निम्न में से किस भारतीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ओडिसी के लिए। निम्न में से कौन सुग वंश का प्रथम शासक था? तो पुष्यमित्र सुग था। अटल पेंशन योजना APY भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है। किस क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है? असंगठित क्षेत्रों में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो 82.14%। कितनी है? 82.14% है। अशोक घोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। चांगलो आदिवासी नृत्य की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। कौन सा? तो ये कहाँ रहती है? नागालैंड में रहती है। ठीक है। गुणगात
दत्ता बोरबयान को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सत्रिया के लिए। ठीक है, ये कहाँ का नृत्य है? तो ये असम का नृत्य है सत्रिया। निम्न में से कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? तो फुगड़ी। ठीक है, एक पहले हमने पढ़ा था, वो कौन था? गोफा था। ठीक है, ये गोवा में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिक्किम से संबंधित है? तो तासी शब्दों है। ठीक है, कौन सा? तासी शब्दों है। निम्न में से किसे 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मान किया गया? तो अलमरेल वल्ली को किया गया था। विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद किस देश की हैं? तो ये भारत की हैं। निम्न में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिमी उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें ये बिहू हो जाएगा। कौन सा? नुआखाई हो जाएगा। ठीक है, बिहू निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ये असम का है बिहू। 1867 में मुंबई में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। फूलदेई जो कि एक फसल उत्सव है, मुख्य रूप से भारत के निम्न में किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये किस में? जो उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो स्पेरो को निम्न में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? कार्बेले की जाना जाता है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 23 से 24 है। ठीक है, नहीं कितना? 23 से 24 है। आगा खान गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? देखते हैं किस खेल से संबंधित है। तो यह जो हॉकी से। ठीक है, किस से? हॉकी से है। हम्पी उत्सव किस वर्ष से मतलब किस राज्य में मनाया जाता है? तो कर्नाटक में मनाया जाता है। हम्पी उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। निम्न में से किस व्यक्ति को ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2008 में पद्म पुरस्कार मिला था? तो गंगाधर प्रधान को मिला था। निम्न में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है? तो इसमें लावणी नहीं होगा। ठीक है, नहीं इसमें झारखंड से संबंधित अग्नि भी झारखंड में किया जाता है, मर्दाना झूमर किया जाता है, फगुआ भी किया जाता है। निम्न में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को संगीत नाटक अकादमी फेलो यानी अकादमी रत्न से सम्मान किया गया था? तो टंकेश्वर हजारिका बोरबायन को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो 21A करता है। जलीकुट्टी खेल किस देश से संबंधित है? ये भारत से है। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत इसका आयोजन किया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष से कितने खिलाड़ी को फील्ड में खेलने की अनुमति है? कितनी होती है? 6 को। ठीक है, कितने को? 6 को होती है। आगे देखते हैं, कोल्ली निम्न में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का है कोल्ली। ठीक है, खालिस्तान को संगीत नाटक अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया। तो जतिन गोस्वामी को संगीत नाटक अकादमी द्वारा क्या सम्मानित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 से संबंधित है। तो किससे है? ये 25 से 28 तक किस अनुच्छेद में आते हैं? तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। निम्न में से किसी मोहिनीअट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान किया गया? तो कनक रेड्डी को किया गया था। सितारा देवी निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कथक के लिए है। निम्न में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य है? तो थांग ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना। ठीक है, मैं आपको भेज दूंगी। प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। किस कलाकार ने 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था? तो केलुचरण महापात्रा ने जीता था। लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, किससे? ये आंध्र प्रदेश से है। मैसूरा दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक दिन है। ठीक है, तो कौन सा है ये दिन? ये है 10वां दिन। ठीक है, मतलब 10 दिन तक ये मनाया जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका की माता पिता की कानूनी अवैकन द्वारा बालिका के पहले कभी भी खोला जा सकता है। तो कितने साल से पहले? 10 वर्ष से क्या आयु से पहले कभी खोल सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? तो 161 है। तुरग्या एक दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनोपा जनजाति द्वारा किया जाता है। तो कितने दिन किया जाता है? 3 दिन किया जाता है। पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? 29 इंच होती है, 29 इंच। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो मिजोरम है। स्किल इंडिया विभिन्न उद्योग से संबंधित नौकरियों में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहल है। तो ये कब की गई थी? तो 2015 में की गई थी। पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से? कथक से है। जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो अरुणाचल प्रदेश का कम था।
वेम्पति चिन्ना सत्यम ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई थी? कुचिपुड़ी में। निम्न में से कौन सा वसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है? तो सिग्मी मनाया जाता है। मई और जून के महीनों में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज, गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? ये लू कहते हैं। कबड्डी खेल के मैदान में, ठीक है, कबड्डी खेल के मैदान के किनारों पर चिन्हित लोभी की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1 मीटर होती है। निम्न में से किसी नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? तो भरत मुनि को माना जाता है। आगे देखते हैं, कबड्डी के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष से कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? तो 7 को। चू फाट पूर्वोत्तर भारत के निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? चू फाट ये सिक्किम का है। एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलापदिकारम की रचना इलागो नामक एक कवि ने लगभग कितने वर्ष पहले की थी? तो 1800 वर्ष पहले की थी। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से किसी कथक नृत्य शैली के विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्राप्त मिल रहा है? तो शोभना नारायण को मिला है। इसका प्रश्न आगे आ चुका है। सिंधी समुदाय द्वारा मकर संक्रांति निम्न में से किस नाम से मनाई जाती है? तो किससे? तिरमुरी से। ठीक है, किनसे? तिरमुरी से। विश्व रूपम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था किसको? पंडित बिरजू महाराज को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है। यह किस महीने मनाया जाता है? जुलाई में मनाया जाता है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा 2 मई 2022 तक कितनी भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त मिली है? तो 8 को। कुंचू को रूप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है? तो कथकली के लिए। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे दिल्ली, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। कौन से चारों को जोड़ता है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी से है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अनुच्छेद 18 है? बुमचू त्योहार मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। निम्न में से किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? किसको दिया गया था? तो ये भक्ति आंदोलन को दिया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? तो 148 हो जाएगा। लुई नगाई के लोगों द्वारा बीज बोने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए सब रोजगार के अवसरों के निर्माण हेतु शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। कलामंडलम रमन कुट्टी नायर को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? कथकली के लिए। किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जानता है? राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। घोड़े मोदनी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये गोवा का है। कट्टी बहु असम के 3 बिहू त्योहारों में से एक है। यह किस महीने मनाया जाता है? तो अक्टूबर में मनाया जाता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार शामिल है, तो इसमें मतलब कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है? तो एक तो ताम्र पत्र दिया जाता है और एक अंग वस्त्र के साथ 1 लाख रुपये। ठीक है, कितने? 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस योजना के अंतर्गत गरीब रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए थे। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 है। राजा श्रीधर ने 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था, तो भरतनाट्यम। कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई? दक्षिण भारत में हुई है। मोपिनी भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, किसका हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। ब्रेबोर्न क्रिकेट स्टेडियम भारत के निम्न में से किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। भारत में 2011 की अंतिम जनगणना के कितने चरणों में की गई थी? तो 2 चरणों में की गई थी। भरतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाली जोड़ी कौन सी है? तो वन्नाडील पुडिया विड्डल धनंजय और शांता धनंजय। ठीक है, धनंजय दोनों, तो आप याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं। फसल उत्सव नबना मनाया जाता है, तो कहाँ मनाया जाता है? ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ? पश्चिम बंगाल में। निम्न में से कौन सा मार्शल नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है? तो ये छोलिया है। द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार दिया जाता है, तो टीम के कोच को दिया जाता है। ठीक है, ई कृष्ण अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से है। ठीक है,
बुद्धकुम्मा जो कि एक फूल उत्सव है, निम्न में से किस राज्य में है? तो तेलंगाना से है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार है? तो 1978 में 44वां संविधान के तहत। 2011 जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर है वो सबसे कम है? तो ये बिहार की है। धांगरी गाजा का लोक नृत्य किसका है? तो ये महाराष्ट्र का है। मीनाक्षी सुंदरम पल्लवी किस नृत्य शैली के लिए ख्याति लब्ध है? तो ये भरतनाट्यम के लिए है। सोनपुर पशु मेला भारत के निम्न में से किस राज्य में लगता है? चलिए देखते हैं। तो ये बिहार में लगता है, ठीक है नहीं, कहाँ लगता है? बिहार में लगता है। प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी? तो 1867 में की गई थी। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना के 2 मुख्य उद्देश्य थे? तो ये 5वीं के थे। भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो 12वीं थी। निम्न में से कौन एक पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी थे? तो मनिका बन्ना है। निम्नलिखित त्योहारों में से किसे डाला पूजा के रूप में जाना जाता है? जो सूर्य की पूजा को समर्पित है और बिहार के लोगों द्वारा पारंपरिक रूप से मनाया जाता है? तो छठ पूजा है। कौन सी हो जाएगी? छठ पूजा है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है? तो ये हरियाणा का है। छठ पूजा निम्न में से किस देवता को समर्पित है? सूर्य देव का है। निम्न में से किस लोक नृत्य शैली का संबंध मुख्यतः पंजाब से नहीं है? तो ये लावणी नहीं है, ठीक है। लड्डू भी है, भांगड़ा भी है, गिद्दा भी है। स्टंपिंग शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से है, ठीक है। मेक इन इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2014 में शुरू की गई थी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के पहले हरित क्षेत्र हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो इसका नाम है डोगी पोलो हवाई अड्डा है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में जो हरित क्षेत्र हवाई अड्डा है इसका नाम है डोगी पोलो हवाई अड्डा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था, तो तीसरा है, ठीक है। आगे देखते हैं। जुगोई और चोलोम निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के 2 प्रमुख भाग है? तो ये मणिपुरी के हैं। स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था, तो 2014 में किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? ये केरल का है। आगे देखते हैं। सोंक्रोन एक बौद्ध त्योहार है, यह किस महीने मनाया जाता है? तो अप्रैल में मनाया जाता है। सोगक्रोन है। प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1985 में शुरू किया गया था। यामिनी कृष्णमूर्ति ने किस नृत्य शैली के लिए विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए जीते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो मटकी नृत्य है। निम्न में से किस नर्तक कथकली से संबंधित है? तो कंचू कुरूप है जो कथकली से संबंधित है। हारड़ा उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। 1873 में इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जाता है? तो ज्योतिबा फुले ने की थी 1873 में। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रख रखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण करता है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो कौटिल्य के द्वारा है, ठीक है, जिसे चाणक्य कहते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 1 में कहा गया है। राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्योहार हिंदू माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? इसे चैत में मनाते हैं। कब मनाते हैं? चैत में। अल्लाह मरेल वल्ली निम्न में से किस भारतीय नृत्य के प्रतिपादक थे? तो भरतनाट्यम के। कौन से हो जाएंगे? भरतनाट्यम के हो जाएंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार में है। निम्न में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता था? तो मिल्खा सिंह को कहा जाता था। कौशल भारत मिशन को प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था। तो कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा। रुक्मणी देवी अरुणडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो भरतनाट्यम में। ओके फ्रेंड्स, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।